स्टूडेंट, इस वीडियो में हम शेक्सपियर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। यदि स्टूडेंट इससे पहले आपने शेक्सपियर के बारे में मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप शेक्सपियर के बारे में वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, शेक्सपियर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं शेक्सपियर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। स्टूडेंट, यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है शेक्सपियर बिलोंग्स टू डैश एज, यानी कि शेक्सपियर कौन सी एज से बिलोंग करता है, ये पूछा गया है। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो शेक्सपियर का जन्म था वह आपका 1564 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1616 में हुई थी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो दो एज दे रखी है, जैसे कि एलिजाबेथ है और आपकी जैकोबियन एज या बॉथ ए बी, तो इसका आंसर पहले मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, इसका आंसर है बॉथ ए बी, यानी कि जो शेक्सपियर है वह दोनों ही एज से बिलोंग करता है, एलिजाबेथ एज से भी और जैकोबियन एज से। तो स्टूडेंट, वह क्यों, उसे समझने के लिए आपको शेक्सपियर का डेट ऑफ बर्थ को याद रखना है। तो उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1564 है, और उनकी मृत्यु का टाइम क्या है, 1516 है। तो स्टूडेंट, यदि हम जैकोबियन और एलिजाबेथ एज की बात करें तो एलिजाबेथ जो एज थी वो आपकी 1558 से स्टार्ट हुई थी और 1603 में ख़त्म हो गई थी। तो स्टूडेंट, यहाँ यानी कि जो 1558 से लेकर 1603 तक की जो एज थी एलिजाबेथ एज, इसको भी शेक्सपियर ने देखा था। और स्टूडेंट, ये एलिजाबेथ एज क्यों थी, क्योंकि इस समय जो इंग्लैंड की गद्दी पे रानी एलिजाबेथ थी। 1603 से लेकर 1625 तक की जो एज थी स्टूडेंट, वो आपकी जैकोबियन एज कहलाती है, क्योंकि उस समय जो गद्दी पे थे वो जेम्स फर्स्ट थे। तो इस तरह स्टूडेंट, जो शेक्सपियर है वह दोनों ही एजों से बिलोंग करता है, आपका जैकोबियन एज भी और एलिजाबेथ एज भी। तो इसका आंसर जो पहले का हो जाएगा स्टूडेंट, वो क्या है, बोथ ए और बी। यदि स्टूडेंट हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, हु गॉट मैरिड टू एन हैथवे, यानी कि एन हैथवे से शादी किसने की थी, तो स्टूडेंट इसका आंसर जो आपका है वह शेक्सपियर है, क्योंकि हम शेक्सपियर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो एन हैथवे है वह शेक्सपियर की स्पाउस यानी कि पत्नी थी, और स्टूडेंट इन्होंने जो शादी की थी वो 1582 में की थी। यानी कि ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट इस क्वेश्चन के बारे में। तो एन हैथवे और शेक्सपियर की जो शादी हुई थी वो 1582 में हुई थी। और स्टूडेंट, एक बात और याद रखनी है आपको कि जो एन हैथवे है वह शेक्सपियर से बड़ी थी, यानी कि एन हैथवे शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जब शेक्सपियर और एन हैथवे का शादी हुई थी तो शेक्सपियर 18 साल के थे और एन हैथवे आपके 26 साल की थी। तो यानी कि ये भी आपको पूछा जा सकता है कि एन हैथवे शेक्सपियर से कितने बड़ी थी या कितनी ज़्यादा एज थी, तो वो कितनी 8 साल ज़्यादा थी स्टूडेंट, आपकी 8 साल उनसे उम्र में ज़्यादा थी। यानी कि शेक्सपियर 18 साल के थे और एन हैथवे क्या है, 26 साल की थी। चलिए स्टूडेंट, होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर द ग्लोब थिएटर बिल्ड, यानी कि जो ग्लोब थिएटर है स्टूडेंट उसको कब बनाया गया था। ये स्टूडेंट ग्लोब थिएटर एक बहुत फेमस थिएटर था, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ग्लोब थिएटर को कब बनाया गया था। तो ग्लोब थिएटर को स्टूडेंट 1599 में बनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए कि 1599 में ग्लोब थिएटर को बनाया गया था। ग्लोब थिएटर स्टूडेंट वही थिएटर था जिसमें क्या है, शेक्सपियर ने काम किया था और उसको क्या है, उसके वो शेयर होल्डर बने थे। और ग्लोब थिएटर को जो खोलने वाली कंपनी थी वो क्या, कौन सी थी स्टूडेंट, लॉर्ड चैम्बरलिन थी। यानी कि जो लॉर्ड चैम्बरलिन नाम की एक कंपनी थी, उस कंपनी ने ग्लोब थिएटर को 1599 में खोला था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि ग्लोब थिएटर को खोलने वाली कंपनी कौन थी, लॉर्ड चैम्बरलेन्स थी। और इसी ने क्या है, आपका ग्लोब थिएटर को 1599 में खोला था। स्टूडेंट, बाकी जो ये दो डेट है ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि ग्लोब थिएटर से ही रिलेटेड है। इनमें से जो आपकी पहली डेट है स्टूडेंट 1582, ये तो एन हैथवे और शेक्सपियर की मैरिज की डेट है। और स्टूडेंट, यदि हम 1613 की बात करें तो 1613 में भी ग्लोब थिएटर के साथ एक घटना घटी थी कि जो ग्लोब थिएटर था उसमें आग लग गई थी। यानी कि
आज यदि आपसे पूछा जाए कि व्हेन डिड ग्लोब थिएटर कॉट फायर, यानी कि ग्लोब थिएटर में आग कब लगी थी, तो वो 1613 में लगी थी स्टूडेंट। और उस समय क्या हो रहा था स्टूडेंट, हेनरी 8 की परफॉर्मेंस चल रही थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट 1613 में जब ग्लोब थिएटर में हेनरी 8 परफॉर्मेंस की जा रही थी, तो उस समय उसके थिएटर में क्या लग गई थी, आग लग गई थी। और स्टूडेंट यदि मैं इस डेट के बारे में बात करूँ तो ये 1614 है, यानी कि ये वो डेट है जब ग्लोब थिएटर को आपको दोबारा से रीबिल्ड कर लिया गया था। तो होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट अब हम क्या हैं, इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको स्टूडेंट इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन स्टूडेंट बच्चे कई बार इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका क्वेश्चन है शेक्सपियर्स एज वाज बिटवीन, यानी जो शेक्सपियर की एज है वह कब से कब तक थी, 1567 से लेके 1601 तक, या 1564 से लेके 1616 तक, या फिर 1564 से लेके 1661 तक, या 1564 से लेके 1601 तक। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था कि इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको जो शेक्सपियर का डेट ऑफ बर्थ है और डेथ है वो दोनों पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट उसकी जो शेक्सपियर की डेट जैसे कि मैंने अभी बताई थी, वो जन्मे थे 23 अप्रैल 1564 को स्टूडेंट वो जन्मे थे, और 23 अप्रैल 1616 को वो एक्सपायर हुए थे। तो यानी कि उनकी जो एज मानी जाती है वह कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है स्टूडेंट, 1564 से लेके 1516 तक मानी जाती है। तो होप स्टूडेंट इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको समझ में आया होगा कि जो शेक्सपियन एज है वो आपकी क्या है, 1564 से लेके 1616 तक की एज मानी जाती है स्टूडेंट। तो इसका आंसर आपका हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाउ मैनी हिस्ट्री प्ले डिड शेक्सपियर राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे हिस्ट्री प्ले को पूछा गया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हिस्ट्री प्ले है वो 10 हिस्ट्री प्ले है। आपको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट, जो ये बी क्वेश्चन है ये आपके 37 उन्होंने टोटल प्ले लिखे थे, शेक्सपियर ने 37 प्ले लिखे थे और 154 सोनेट लिखी थी। तो स्टूडेंट लेकिन जो इन 37 प्ले हैं उनमें से कुछ प्ले आपके हिस्ट्री प्ले थे, कुछ रोमन प्ले थे, और कुछ उनके प्रॉब्लम प्ले थे। इस तरह यानी कि वो अलग अलग कैटेगराइज भी किए जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे केवल हिस्ट्री प्ले के बारे में पूछा गया है, तो आपके हिस्ट्री प्ले कितने हैं स्टूडेंट, 10 हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए जो शेक्सपियर के हिस्ट्री प्ले हैं वो कितने हैं, 10 हैं, और टोटल प्ले कितने हैं आपके 37 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क ऑफ द शेक्सपियर वाज द कंसिडर एज अ स्वान सॉन्ग। अब स्टूडेंट ये स्वान सॉन्ग क्या होता है, स्वान सॉन्ग स्टूडेंट होता है लास्ट वर्क, यानी कि यहाँ पे सिंपल आपको पूछा गया है कि जो शेक्सपियर का लास्ट वर्क है वो कौन सा है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है ए, यानी कि जो आपका शेक्सपियर का लास्ट वर्क है वह कौन सा है, द टेम्पेस्ट है। टेम्पेस्ट यानी कि उन्होंने अपना लास्ट वर्क है जिसको उसका स्वान सॉन्ग भी कहते हैं स्टूडेंट। इसके अलावा यदि मैं इन 3 आंसरों जो दिए गए हैं उनके बारे में बताऊं तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट ये आपका टेम्पेस्ट तो इसका आंसर हो जाता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है ये आपके हैमलेट, मैकबेथ और ओथेलो, ये स्टूडेंट क्या है, शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बाकी 3 ऑप्शन है वो किससे रिलेटेड है। तो ये तीनों भी क्या है, शेक्सपियर के वर्क है, और तीनों ही क्या हैं, शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी है। और स्टूडेंट इनकी एक और ट्रेजेडी है किंग लियर। तो ये आपकी इनकी 4 ऐसी ट्रेजेडी हैं जिनको सबसे ग्रेटेस्ट माना जाता है। इन चारों ट्रेजेडियों को स्टूडेंट आप हॉकम वर्ड से भी याद रख सकते हो। हॉकम यानी कि एच मतलब हैमलेट, ओ मतलब ओथेलो, के मतलब किंग लियर और एम मतलब मैकबेथ। तो स्टूडेंट ये बाकी जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में भी मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ ताकि आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को भी समझ सकें। चलिए स्टूडेंट अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या है। तो स्टूडेंट आगे के क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हु यूज द टर्म प्रॉब्लम प्ले फर्स्ट फॉर सम ऑफ द शेक्सपियर प्ले।
यानी कि स्टूडेंट एक टर्म थी प्रॉब्लम प्ले, ये सबसे पहले किसने यूज़ की थी शेक्सपियर के प्ले के लिए? तो ये इब्सन ने की थी या शाह ने की थी या फ्रेडरिक एस बॉस या थॉमस ने की थी? तो स्टूडेंट मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इस टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था फ्रेडरिक एस बॉस ने। लेकिन स्टूडेंट फ्रेडरिक एस बॉस वो इंसान था जिसने इस टर्म को शेक्सपियर के प्ले के लिए सबसे पहले यूज़ किया था। लेकिन वास्तव में इस टर्म को पहले भी यूज़ किया हुआ था, यानी कि फ्रेडरिक एस बॉस ने इस टर्म को केवल बोरो किया था और शेक्सपियर के प्ले के लिए उसने सबसे फर्स्ट इसको यूज़ किया था। लेकिन इससे पहले जो इस टर्म को यूज़ कर चुके थे वो ये दोनों क्रिटिक्स थे, इब्सन और शाह। यानी कि ये सभी क्रिटिक्स हैं स्टूडेंट। तो इब्सन और शाह ने सबसे पहले क्या है प्रॉब्लम प्ले नाम की जो टर्म था इसको यूज़ किया हुआ था। लेकिन शेक्सपियर के लिए अगर आपको पूछा जाए तो शेक्सपियर के लिए सबसे पहले जो इस टर्म को यूज़ किया था वो फ्रेडरिक एस बॉस ने किया था। ठीक है स्टूडेंट, होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेजर फॉर मेजर इज, यानी जो मेजर फॉर मेजर है वो क्या है? ये स्टूडेंट आपकी एक प्रॉब्लम प्ले है या कॉमेडी है या बॉथ है या नॉन है? तो स्टूडेंट ये मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर जो होगा आपका बॉथ होगा, क्योंकि ये कॉमेडी भी है और फ्रेडरिक एस बॉस के अनुसार ये क्या है आपका एक प्रॉब्लम प्ले भी है। तो इसका आंसर सी होगा स्टूडेंट, ये बॉथ की कैटेगरी में जाएगा। यदि स्टूडेंट हम 9 क्वेश्चन के बारे में पूछें, हु कंसिडर्ड हैमलेट एज आल्सो अ डिफ़िकल्ट प्ले, यानी कि हैमलेट को एक डिफ़िकल्ट प्ले किसने कहा है? स्टूडेंट डिफ़िकल्ट प्ले और जो ये ऊपर प्रॉब्लम प्ले, ये दोनों एक ही बात है, एक ही टर्म है, एक ही मतलब है इनका, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो जो हैमलेट है उसको भी स्टूडेंट फ्रेडरिक एस बॉस ने क्या है प्रॉब्लम प्ले माना है, यानी कि उसको एक डिफ़िकल्ट प्ले माना है। उसके अनुसार फ्रेडरिक एस बॉस के अनुसार हैमलेट की जो सेटिंग है वो ठीक नहीं है और उसमें क्या है कई जगहों की प्रॉब्लम है और शेक्सपियर ने उसको सही प्रकार से नहीं लिखा है। तो लेकिन स्टूडेंट अगर मैं इन दो और ऑप्शन के बारे में बात करूं बी और सी, ये दोनों भी क्या है डब्ल्यू लॉरेंस और पीटर यूरी, ये दोनों भी क्रिटिक्स हैं स्टूडेंट। लेकिन इन दोनों क्रिटिक्स ने क्या है हैमलेट को प्रॉब्लम प्ले मानने से इनकार किया है। वो नहीं मानते कि हैमलेट में कोई दिक्कत है या उसमें की सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन फ्रेडरिक एस बॉस क्या है वो इसको मानते हैं कि वो क्या है एक प्रॉब्लम प्ले है। होप स्टूडेंट ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको समझ में आई होगी। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हाउ मैनी सोनेट डिड शेक्सपियर राइट, यानी कि शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हैं? तो स्टूडेंट जो शेक्सपियर ने टोटल सोनेट लिखे हैं वो 154 हैं और जो प्ले हैं स्टूडेंट उनके प्ले 37 हैं, जिनमें से हिस्ट्री प्ले आपके क्या है 10 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो उनकी जो टोटल सोनेट है इसका आंसर आपका 154 है। अब इन टोटल सोनेट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से जो 1 से लेके 126 सोनेट है वो WHO को यानी कि आपकी क्या है एड्रेस की गई हैं और जो स्टूडेंट इसमें से 26 के बाद 27 से आगे वाली सोनेट है वह डार्क लेडी को, यानी कि 52 तक की जो 152 तक की सोनेट है वो डार्क लेडी को आपको एड्रेस की गई है। डार्क लेडी जिसको क्या है मैरी फिटोन के नाम से भी जाना जाता है। और स्टूडेंट जो इसमें से 53 लास्ट सोनेट 53 और 54 है वो लव गॉड यानी कि क्यूपिड को डेडिकेट की गई है। तो स्टूडेंट 154 सोनेट के बारे में ये डिस्क्रिप्शन है फुल, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि 1 से लेके 126 सोनेट वो क्या है WH को डेडिकेट की गई हैं। 127 से लेके 152 तक यानी कि डार्क लेडी को जो कि मैरी फिटोन है। और 153 और 154वीं सोनेट क्या है लव गॉड यानी कि क्यूपिड को डेडिकेट की गई हैं। होप स्टूडेंट ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं वीनस एंड एडोनिस इज डैश, यानी कि वीनस और एडोनिस जो उसका वर्क है ये क्या है? तो वीनस और एडोनिस क्या है स्टूडेंट एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है जिसमें क्या है ये एक लव पोइम है। वीनस और एडोनिस की प्रेम कहानी के बारे में शेक्सपियर ने बताया है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है स्टूडेंट मोस्ट ऑफ शेक्सपियर प्ले रिटन एज, यानी कि जो शेक्सपियर के ज़्यादातर प्ले हैं वो कैसे लिखे गए हैं?
टेज़र राइम में लिखे गए हैं, कपलेट में लिखे गए हैं या सेक्टेट में लिखे हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर जो आपके शेक्सपियर के प्ले हैं वो क्वार्टो टेक्स्ट पे लिखे हैं। क्वार्टो टेक्स्ट क्या है होता है स्टूडेंट, ये आपका एक सीट होती है और उस सीट को फोल्डेड करके 4 वेज में यानी कि बनाया जाता है, 4 उसकी परत बना दी जाती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, हम क्वार्टो टेक्स्ट कहते हैं। तो शेक्सपियर के ज़्यादा प्ले क्या है, क्वार्टो टेक्स्ट पे लिखे गए हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, ये एक लाइन है, फर्टिलिटी दे नेम इज वुमेन दीज लाइन टेकन फ्रॉम, यानी कि जो ये लाइन है वो लाइन कहाँ से ली गई है। स्टूडेंट जो ये लाइन है आपकी कॉमन लाइन है, जो इस लाइन के बारे में बताना है आपको कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, फर्टिलिटी दे नेम इज वुमेन। तो स्टूडेंट ये लाइन आपकी ली गई है हैमलेट से, और हैमलेट के एक्ट 1 और सीन 2 में से यानी कि ये लाइन ली गई है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन में फिर एक लाइन है स्टूडेंट, सेल आई कंपेयर दी टू दी स्मर्च डे लाइन टेकन फ्रॉम, यानी कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, वर्ड्सवर्थ सोनेट से ली गई है, शेक्सपियर सोनेट से ली गई है, विक्रम सेठ से ली गई है या नॉन ऑफ ऑल। तो स्टूडेंट इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है आपका शेक्सपियर सोनेट, यानी कि शेक्सपियर की एक सोनेट 18 है स्टूडेंट, इस सोनेट से यानी कि ये लाइन ली गई है। और स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए जो शेक्सपियर की ये सोनेट 18 है ये मोस्ट क्यूटेड और फेमस सोनेट है, और इस सोनेट से जो ये लाइन ली गई है इसकी ये ओपनिंग लाइन है, सेल आई कंपेयर दी टू अ समर डे, उससे क्या है ये सोनेट से क्या है आपका लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किंग लियर इज, किंग लियर क्या है स्टूडेंट, एक ग्रेट ट्रेजेडी है, हिस्ट्री है, रोमांस है या नॉन है। तो स्टूडेंट इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि किंग लियर क्या है, इनकी एक ग्रेट ट्रेजेडी है। स्टूडेंट ये क्या है, आपके 15 क्वेश्चन थे, लेकिन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है उनसे भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और स्टूडेंट यदि आपने शेक्सपियर के बारे में मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो आप इस देख सकते हैं, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और स्टूडेंट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।